इसमें 202 आप इसको ब्रीफली हम लोग रन थ्रू करेंगे। समस्तीपुर मंडल में कुल जैसे हमारे 202 स्टेशंस हैं और 2 एनर्जी 2 कैटेगरी के स्टेशंस आप जानती हैं दरभंगा समस्तीपुर हैं। नेक्स्ट, ये ब्रॉडली जो हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट है, चंपारण क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, कोसी क्षेत्र, 3 क्षेत्र में और 15 जिले जो हैं वो समाहित हैं समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये एक मैप है जो एक्सप्लेन करता है वाइड जुरिस्डिक्शन समस्तीपुर रेल मंडल का। नेक्स्ट स्किप कर सकते हैं। ये बताइए, आप मतलब पीआरओ साहब आई थिंक विल टेक ये इसमें आपको समस्तीपुर डिवीजन में कितने रूट किलोमीटर हैं, कितने ट्रैक किलोमीटर हैं, ये डिफाइन हो रहा है। रूट और ट्रैक आप समझते होंगे, रूट किलोमीटर वो होता है जो लंबाई में काउंट होता है कि कहाँ से कहाँ तक है। ट्रैक किलोमीटर टोटल पीछे हुए ट्रैक, जिसमें जो हमारा रूट लाइन है वो भी काउंट वो भी उसमें शामिल होता है। तो ये टोटल है। ये अगला है ये स्टेशनों की संख्या, किस मतलब क्लास के स्टेशन किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें कितने पैसेंजर्स हो तो किस क्लास में वो गिने जाएंगे वो दिखाता है। ये हमारे यहाँ NSG1 एक भी नहीं है, NSG2 के 2 स्टेशन है, दरभंगा जैसा मैडम बताया, दरभंगा और समस्तीपुर। ये अमूमन जो हम लोग जो पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं वो इसमें है कि क्या क्या सुविधाएं हम किन किन स्टेशनों पे दे रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि PRS कितने स्टेशनों पे हैं और ये STDA कितनी जगह पे है, अनारक्षित में अलग से, आरक्षित में अलग से, वो सारा डिफाइन किया हुआ है। तो ये डेटा है इसमें कि किस स्टेशनों पे क्या क्या सुविधाएं पैसेंजर्स को मिल रही हैं। ये भी यात्री सुविधाओं से रिलेटेड है कि मतलब कितने स्टेशनों पे हम क्या क्या सुविधाएं देते हैं। अगर पे एंड यूज टॉयलेट है तो वो कितने स्टेशनों पे अवेलेबल है, अगर ATM है तो कितने स्टेशनों पे है, पार्किंग कितने स्टेशनों पे है। ये समस्तीपुर डिवीजन में टोटल जो पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो टोटल कितने स्टेशन पे हैं। ये टोटल हम लोग कितने मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर्स गाड़ियों को रोजाना डील करते हैं, रोजाना चलाते हैं, उसका डेटा है। हमारे जो पैसेंजर्स के नंबर्स बढ़े हैं ग्रेजुअली, साल दर साल जो बढ़े हैं वो इस डेटा में आप देख सकते हैं। जो 2021 में जो 60 करोड़ के आसपास था वो आके 342 इसमें लाख में है, 382 लाख हो गया है, जो 60 लाख था 2021 में। ये हमारा गुड शेड से लोडिंग कितना होता है, कितने कितने गुड शेड हैं हमारे, वो है प्राइवेट साइडिंग 4 है, गुड शेड 32 है और PPP मॉडल पे 3 सेट चल रहे हैं हमारे। कुल 39 सेट्स हैं अलग अलग जगहों पे। हम लोग मेज लोडिंग में पूरे जून में सबसे ज़्यादा हम लोग मकई का लदान करते हैं यहाँ पे अपने समस्तीपुर डिवीजन में। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लीची का लदान यहाँ से होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और गेहूं भी है, कुछ मात्रा में गेहूं भी होता है। ये आप देख सकते हैं कि डिवीजन में कौन कौन सा नई रेल विद्युतीकरण लगभग हमारे यहाँ पूर्ण हो चुका है। पूरा डिवीजन जो है वो पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, 100% इलेक्ट्रीफाइड है हमारा डिवीजन। हर सेक्शन, हर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। आप इसमें 17 देख सकते हैं टोटल रूट्स हैं जो, और अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने स्टेशन हैं, नेक्स्ट लाइए। इसमें टोटल 23 है, झंझारपुर सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, जिसपे कुल 1169.07 करोड़ की लागत से कुल 23 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिनका विकास हो रहा है। जिसमें 1-2 स्टेशन अभी बन चुके हैं, जिसमें बनबनखी, सहरसा ये पूरी तरह तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा टचअप बाकी है, उसके बाद ये परिचालन में आ जाएगा।
ये पहले भी मैंने बताया था कि किस स्टेशनों पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ये ATVM है, वाटरिंग सिस्टम है, वाटर मिलिंग मशीन है, वो कितने स्टेशनों पे है ये इसकी जानकारी है इसमें। ये गाड़ियों में किस तरह से हम लोग वो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए विनाइल रैपिंग वगैरह करते हैं कि दाग धब्बे ना आए, थोड़ा खूबसूरती भी बढ़े, इसलिए जो होती है उसका है। CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं स्टेशनों पे, और प्लस बहुत सारी ट्रेनों में भी कई जो अभी नई ट्रेनें खुली हैं उनमें CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसके कोच गाइडेंस सिस्टम किस किस स्टेशनों पे है इसकी जानकारी है। प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड कौन कौन से स्टेशन पे लगे हैं इसमें देख सकते हैं। जहाँ पे पूर्ण हो चुका है PP शेल्टर, जहाँ पूर्ण हो गया है, कहीं पे प्रगति पे है, और कुछ जो वर्क सैंक्शन हो चुके हैं अब वहाँ पे काम शुरू होगा। ये है जहाँ प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया गया है। ये स्टेशनों की संख्या है, नाम है, आप देख सकते हैं। फुट ओवर ब्रिज हमारे यहाँ टोटल 18 स्टेशनों पे कार्य पूर्ण हो चुका है, 9 पे अभी वर्क चल रहा है, और 20 to 22 14 34 to 36 37 स्टेशनों पे सैंक्शन हो चुका है वर्क, और उस पे जल्द ही काम शुरू होगा। रैंप के साथ फुट ओवर ब्रिज इसके भी है। टोटल 35 पे हमारा काम पूरा हो चुका है, 19 पे प्रगति पे है, और 4 पे स्वीकृत हुआ है, जहाँ पे काम जल्द ही शुरू होगा। ये लिफ्ट और एस्केलेटर का डेटा है, कुल देख सकते हैं। दरभंगा में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, बेतिया, जयनगर और नरकटियागंज में, और मधुबनी में 1 है। 2 जगह रक्सौल और सहरसा में 3, और रक्सौल में 1 जो है वो अंडर प्रोसेस है, काम प्रगति पे चल रहा है, और कुछ जो स्वीकृत हुए हैं उनका डेटा था। 38 स्टेशनों पे OSOP हमारा चल रहा है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। वो 38 स्टेशनों पे है, जो प्रधानमंत्री जी की वो योजना थी, उन्होंने शुरू करवाए थे, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। जन औषधि केंद्र हमारे यहाँ 2 जगह पे है, दरभंगा और समस्तीपुर में, और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। RPF द्वारा ऑपरेशन अन्य फरिश्ते चलाया जाता है, जिसमें बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है उस पर अंकुश लगाना, उसको पकड़ना और उसकी उन पर लगाम लगाना, ये उसका काम है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन लोगों को काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक आप देख सकते हैं कि 203 बच्चों को इस तरह ट्रैफिकिंग से बचाया गया है, जिसमें 59 लड़कियां थी, 144 लड़के थे। ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो RPF द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, जन जागरण, ये तीनों अलग अलग है। यात्री सुरक्षा में समय समय पे स्टेशनों पे जांच होती है। स्निफर्स डॉग घूम के किसी तरह का जो एक्सप्लोसिव है उसको सूंघते हैं, पता लगाते हैं। मातृशक्ति में अगर किसी महिला को चलती ट्रेन में किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी, तो उसमें RPF ने कई जगहों पे और कई समय पे बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तरह से उनको सहायता प्रदान करी है। इसका काफ़ी लोगों ने भी इस बात की काफ़ी वो प्रशंसा की है कि समय पे हम लोगों ने उनको समुचित ये पहुँचाया, सुविधाएँ पहुँचाई। बाकी देखिए अभी जो अत्याधुनिक जो सुविधाएँ हैं जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें वाईफाई हमारे 99 स्टेशनों पे, कैशलेस जो है 114 स्टेशनों पे आप पेमेंट करने के लिए कैश देने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल के थ्रू किसी भी UPI से पेमेंट करके आप टिकट लेते हैं, पैसेंजर ले सकते हैं। UTS और मोबाइल के माध्यम से टिकट ले सकते हैं। और HST जो है सबसे पहले 22 जुलाई 22 में हमारे यहाँ ही शुरू हुई थी। 6 ट्रेनों में अभी जो TT को है HST प्रोवाइड किया गया है, जिससे वो किसी तरह का मैडम बता रही हैं कि ये सारे ट्रेनों में अब हो गया है, सारे TT को HST मिल गया है। अब वो चार्ट उसी पे देखते हैं और उसी पे वो टिक लगाते हैं कि कौन सा पैसेंजर बोर्ड कर गया है, कौन एंट्री हुआ है। ये विशेष समय जो हमारा होता है वो छठ का होता है, जिसमें काफ़ी क्राउड पूरे डिवीजन में, खासकर जयनगर, दरभंगा है, समस्तीपुर है, सहरसा है, छठ में घर आने वाले यात्रियों की काफ़ी भीड़ होती है। तो इसमें हम लगभग 1 महीना, छठ के 15 दिन पहले से छठ के 15 दिन बाद तक काफ़ी व्यस्त रहते हैं और
करोड़ों की संख्या में लोगों को हम लोग हैंडल करते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, किस तरह होल्डिंग एरिया बनाया जाना, और जैसा कि सर बता रहे थे कि रात दिन 24 आवर्स हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सुविधा के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए। श्योर जी सर। जो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्राउड मैनेजमेंट में और जो होल्डिंग एरियाज वगैरह बनाए थे, तो ये पिछले साल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष समस्तीपुर मंडल में उस दौरान आए थे नवंबर के महीने में, आप लोगों को याद होगा। और ये बहुत हर्ष वाली बात है और गौरवान्वित करने वाली बात है कि उनकी अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उन्होंने समस्तीपुर मंडल द्वारा जो क्राउड मैनेजमेंट और यात्रियों के लिए जो प्रबंध हम लोगों ने किया था उसका उस पर उन्होंने प्रशंसा देते हुए अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को दर्ज किया है। तो ये हमारे कम्युनिटी और कलेक्टिवली एफर्ट्स जो हम लोगों सब लोगों के द्वारा किया है, ये मुझे बताने में आपसे शेयर करते हुए खुशी होती है और आने वाले समय में हम लोग करेंगे। ये देखिए वही छठ के समय में जो होल्डिंग एरिया बनाया गया था उसका आप देख रहे हैं कितने बड़े एरिया में लगाया गया है, पंडाल लगा के, जिसमें उनको धूप न लगे, बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। वहीं पे हम लोगों ने टिकटिंग की भी व्यवस्था करी कि उनको कहीं टिकट जनरल टिकट लेने के लिए काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, जहां वो बैठेंगे वहीं उनको टिकट मिल जाएगा। ऊपर से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने उनके लिए उपचार, प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था करी वहाँ पे कि अगर किसी को किसी तरह के छोटे मोटे प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ती है तो वो भी उनको वहीं मिलेगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई हेल्थ सेंटर कहाँ है जहाँ हमें जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करी थी, जिसकी मैडम ने बताया कि काफ़ी बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी है। ये देखिए टिकट काउंटर की व्यवस्था है जो वहाँ पे लगा हुआ है, उसका फोटो आप देख रहे होंगे। तो ये सब भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए पिछला चला गया, अब आगे जो आने वाला है, बड़ी जल्दी छठ आ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए है कि आप इसके एक पॉजिटिव स्टोरी आप लोग अपने अपने ढंग से अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और सब लोग, दूसरे लोग भी इस चीज़ से दूसरे रेल भी सीखेंगे कि चलिए हम लोग कैसा कर रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, हर रेल में होता है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल जहाँ इस तरह के क्राउड होते हैं, तो उनको